केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को टैक्स के 6,418 करोड़ रुपए का एडवांस ट्रांसफर किया है। यह एडवांस ट्रांसफर 10 अक्टूबर 2025 को होने वाले मंथली ट्रांसफर से अलग है। उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजीत पवार ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान राज्य सरकार इस राशि का उपयोग करेगी और इससे राज्य को पूंजीगत व्यय बढ़ाने में और विकास योजनाओं की फंडिंग में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों को हर वो सहायता और रियायत मिलेगी जो सूखा प्रभावित किसानों को दी जाती है। महाराष्ट्र में मई से लेकर सितंबर तक 33 जिले भारी बारिश से प्रभावित रहे हैं। राज्य सरकार भारी बारिश से प्रभावित किसानों को अब तक 2,250 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे चुकी है। सितंबर महीने में फसलों को हुए नुकसान का आकलन जारी है और सूखा प्रभावित किसानों को दी जाने वाली सभी रियायतें बाढ़ प्रभावित किसानों को देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसान इस संकट से उबर सके। आम्ही हा निर्णय घेतला की ज्यावेळी दुष्काळ पडतो त्यावेळी ज्या ज्या उपाययोजना आणि सवलती आपण देतो त्या सगळ्या सवलती आता यालाही म्हणजे दुष्काळ तर त्याला टंचाई म्हणतो आपण, तशाच प्रकारची दुष्काळी टंचाई पडली आहे असं समजून त्या सगळ्या सवलती याही वेळी लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम द्वारा घोषित 10% किराया बढ़ोतरी को रद्द कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिवहन मंत्री को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। राज्य परिवहन निगम हर साल दीपावली के दौरान किराए में 10% की बढ़ोतरी करता है। इससे निगम को आमतौर पर 30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन इस साल राज्य में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम ने 10% किराया वृद्धि को रद्द कर दिया है। नागपुर से चंद्रपुर तक 204 किलोमीटर लंबे 4 लेन सीमेंट कंक्रीट हाईवे को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चंद्रपुर और मूल के बीच हाईवे निर्माण का प्रस्ताव पेश करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में किसी भी सड़क का निर्माण करते समय सड़क के क्षेत्र में विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पहले से योजना बनाई जाए और भूमि अधिग्रहण किया जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विकास परियोजनाओं को एक समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में देरी होती है तो लागत बढ़ने से राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी बारामती, यवतमाल, धाराशिव और लातूर हवाई अड्डों के विकास के लिए तेजी से काम करे। मंत्रालय स्थित समिति कक्ष में उप मुख्यमंत्री पवार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने निर्देश दिया कि MIDC द्वारा तैयार बारामती एयरपोर्ट नाइट लैंडिंग की DPR महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को दी जाए। केंद्र सरकार ने बीड जिले के खारवंडी में श्री क्षेत्र भगवानगढ़ ट्रस्ट के विकास के लिए वन विभाग की 4 हेक्टेयर जमीन के आवंटन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय में सार्ध शताब्दी महोत्सव के वंदे मातरम गीत के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। देशभक्ति और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूरे कर रहा है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार और कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने संयुक्त रूप से इस महोत्सव की योजना बनाई है। महाराष्ट्र में टीकों के उत्पादन के लिए हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन को 25 करोड़ रुपए की निधि देने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री ने हाफकिन के सशक्तिकरण के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। हाफकिन संस्थान ने टीका उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश से पोलियो उन्मूलन में हाफकिन की प्रमुख भूमिका रही है।